बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे बढ़ती महंगाई के हवाले से। महंगाई ने यूटिलिटी स्टोर्स को भी अपनी लपेट में ले लिया। मुख्तलिफ ब्रांड्स का घी 15 से 49 रुपए तक फी किलो महंगा हो चुका है। मुख्तलिफ ब्रांड्स के कुकिंग ऑयल में भी 14 से 110 रुपए फी लीटर तक महंगे हो चुके हैं और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं। महंगाई ने यूटिलिटी स्टोर्स को भी अपनी लपेट में ले लिया। मुख्तलिफ ब्रांड्स का घी 15 से 49 रुपए फी किलो तक महंगा हो गया। मुख्तलिफ ब्रांड्स के कुकिंग ऑयल भी 14 से 110 रुपए फी लीटर तक महंगे हो गए। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर होगा। मुख्तलिफ ब्रांड्स के कुकिंग ऑयल 14 से 110 रुपए फी लीटर महंगे कर दिए गए हैं। वॉशिंग पाउडर के 2 किलो के पैकेट की कीमत 10 से 21 रुपए बढ़ गई है। बॉडी लोशन की 100 ग्राम की बोतल की कीमत में 20 रुपए का इजाफा हुआ है। जूते चमकाने वाली पॉलिश 10 रुपए तक महंगी कर दी गई है। 1 लीटर टॉयलेट क्लीनर की कीमत 41 रुपए तक बढ़ा दी गई है। नहाने के साबुन की 60 ग्राम कीमत 15 रुपए तक बढ़ा दी गई है। मजीद बात करेंगे वकास अजीम से। वकास बताएगा मजीद क्या तफसीलात हैं। जी, आज यूटिलिटी स्टोर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसका यूटिलिटी स्टोर पर बिकने वाली मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा का ऐलान किया गया है। और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर पर अब मुख्तलिफ ब्रांड से जो घी है उसकी कीमत में 15 से लेकर 49 रुपए तक फी किलो इजाफा किया गया है। इसी तरह कुकिंग ऑयल की कीमत में 14 से 110 रुपए तक का इजाफा किया गया है। कपड़े धोने के 2 किलो जो पाउडर है सर्फ है उसकी कीमत 10 रुपए से लेकर 21 रुपए तक बढ़ाई गई है। बॉडी लोशन की कीमत में 20 रुपए का इजाफा किया गया है। पॉलिश की क्रीम में जो है उसमें 10 रुपए का इजाफा किया गया है। और कपड़ों के लिए 5 लिक्विड ब्लीच की कीमत में 20 रुपए तक का इजाफा किया गया है। इसके साथ साथ 1 लीटर टॉयलेट क्लीनर की कीमत में भी 41 रुपए का इजाफा हुआ है। शैम्पू की कीमत में 4 रुपए तक और नहाने के साबुन की कीमत 15 रुपए तक बढ़ाई गई है। इसके साथ साथ हैंड वॉश की कीमत में भी इजाफा किया गया है। शरबत की जो बोतल है उसमें 40 रुपए तक इजाफा किया गया है। अचार की कीमत में 44 रुपए का इजाफा किया गया है। और कीड़े मार अद्वियात जो यूटिलिटी स्टोर पर फोक्स होती हैं वो भी महंगी कर दी गई हैं। जी, बहुत शुक्रिया वकास, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताते चलें कि अशिया खुरानोश की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। मुख्तलिफ ब्रांड के कुकिंग ऑयल 14 से 110 रुपए फी लीटर तक महंगे कर दिए गए हैं। वॉशिंग पाउडर के 2 किलो के पैकेट की कीमत 10 से 21 रुपए तक बढ़ा दी गई है, जबकि बॉडी लोशन की 100 ग्राम की बोतल की कीमत में 20 रुपए का इजाफा हुआ। जूते चमकाने वाली पॉलिश 10 रुपए तक महंगी कर दी गई है। 1 लीटर टॉयलेट क्लीनर की कीमत 41 रुपए तक बढ़ा दी गई है, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर होगा। महंगी बिजली इस्तेमाल करने वालों पर एक और जुल्म। हुकूमत का गरीब आवाम को बिजली का बड़ा झटका लगा दिया गया। विफाकी काबीना ने बिजली 1 रुपए 68 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी है। बिजली की कीमत में एक बार फिर से इजाफे पर शहरी बिलबिला उठे हैं। जी हाँ, आपको बताते चले अहम खबर है ये जो आपको बताएं। महंगी बिजली इस्तेमाल करने वालों पर एक और दम ढा दिया गया। हुकूमत का गरीब आवाम को बिजली का एक और झटका देने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वफाकी काबीना ने बिजली 1 रुपए 68 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। बिजली की कीमत में एक बार फिर से इजाफे पर शहरी बिलबिला उठे, जिससे गरीब की जेब पर मजीद बोझ पड़ेगा। 1 रुपए 68 पैसे का इजाफा करने जा रही है हुकूमत, जिसकी वफाकी काबीना ने बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी भी दे दी है। आपको बताते चलें कि बिजली एक बार फिर से महंगी करने का फैसला किया गया है। हुकूमत का गरीब आवाम को बिजली का बड़ा झटका देने की तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं। बिजली एक बार भी महंगी होने के खिलाफ बहावलपुर में शहरी सरापा एहतजाज है। बहुत ज्यादती कर रही है, आवाम से जो है ना रोटी छीन रही है, आवाम को रोटी खाने के काबिल नहीं रखा। ये बहुत खराब गंदी हुकूमत है। ये जो आज पता चला है कि बिजली में 2-3 रुपए दोबारा बढ़ा दिया इन्होंने गवर्नमेंट ने। इसके अलावा पता चला जी पेट्रोल में अभी 5-6 रुपए बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो रेट आ रहा है पेट्रोल का, हुकूमत ने जो आवाम से वादे किए हैं वो ये आवाम को वादे किस तरह पूरे कर रही है गवर्नमेंट। उन्होंने कहा जी महंगाई खत्म करेंगे, महंगाई कहाँ खत्म कर रहे हैं, महंगाई तो बढ़ा रहे हैं ये। लेकिन खान साहब ने जो बात की थी कि गरीब एक भी नहीं रहेगा, ये वही काम करें कि गरीब एक भी नहीं रहेगा। हुकूमत से ना से हाथ बांध रहे हैं। यकीन करो कि इतने परेशान है ना, रोटी तो रोटी बिजली का बिल भी भरवा नहीं सकते, इसलिए इतने परेशान है। आए दिन कभी 2 रुपए बढ़ रहे हैं, कभी 5 रुपए बढ़ रहे हैं, कभी 10 रुपए बढ़ रहे हैं। आटा चीनी हर चीज महंगी हो चुकी है। भजन ये बिल इतने आगे, इतने महंगाई हो रही है, ये महंगाई थोड़ी सी कम होनी चाहिए। गरीब बंदा कहाँ जाए,
ये मजदूरी करके कमाते हैं और अब बंदा करे तो करे क्या। पहले बिजली इतनी पूरी नहीं हो रही है, फिर ऊपर से 2 रुपये यूनिट और बढ़ा दिए। ये इमरान खान बोलते कि जी महंगाई कम होगी, ये महंगाई कहाँ से कम हो रही है, महंगाई तो और बढ़ रही है। अच्छा, अब तो ये कह दिया गया कि 1 महीने आप नहीं भरोगे तो बिजली भी काट दी जाएगी। ये इनके गरीब आदमी के पास रोटी नहीं है, वो नहीं है, वो पहले बिल के पीछे भाग पड़ता है कि बहन तू दे दे, भाई तू दे दे, मैंने तो बिजली का बिल भरना है। यहाँ रोटी आटा और इसको हम रो रहे हैं बैठे हुए। आप ये दिखाएंगे तो हुकूमत से कहे ना कि इधर आपने गरीबों को सिर्फ मारने का ठेका लिया हुआ है। आज इतनी उम्र हो गई मेरी, किसी के मुंह से मैंने भूख नहीं सुनी थी। आज जिस बहन को बुलाओ, जिस भाई से बात करो, रोटी बाजी रोटी पूरी नहीं होती। पहले अपनी बिजली का बिल अदा नहीं कर पा रहे गरीब लोग हैं, और आगे अब किस तरह से अदा करेंगे अपने बच्चों का। ठीक है, पंखा चलाते हैं, फ्रिज रात को यकीन करें बंद करते हैं, बच्चों को ताज़ा पानी पिलाते हैं, और गर्मी में पंखा कम करके बाहर सैन में बैठते हैं ताकि बिजली का बिल कम आए और हम भरे, हम अपना घर का खर्चा उठाएं या घर के बच्चों का खाना। खबरदार, तब्दीली सरकार एक बार फिर पेट्रोल बम गिराने के लिए तैयार। ओगरा पेट्रोल 5 रुपए 90 पैसे जबकि डीजल 9 रुपए 50 पैसे फी लीटर महंगा करने की समरी हुकूमत को इरसाल कर दी गई है। रिपोर्ट करेंगे इब्राहिम खान। तब्दीली सरकार के दौर में अवाम रिलीफ को तरस गए। 16 अक्टूबर से पेट्रोल और डीजल महंगा होने का खदशा है। जराये के मुताबिक ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी हुकूमत को इरसाल कर दी है, जिसमें पेट्रोल फी लीटर 5 रुपए 90 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 9 रुपए 50 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज की गई है। रोज बरोज महंगाई बढ़ रही है, बजट से पहले ही मिनी बजट आ जाता है और रोजाना ही महंगाई हो रही है। रोजाना के तौर पे अगर पिछली बार इन्होंने 3 रुपए कम किए थे पेट्रोल के, अब 5.5 रुपए ज्यादा कर दी। ताहम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का हतमी ऐलान वजारत खजाना करेगी। इस हवाले से महंगाई के सताए शहरियों का कहना था कि हुकूमत का वक्त पूरा हो गया, अब हमारा पीछा छोड़ दे। कितनी महंगाई इन्होंने इस टाइम कर दी है कि इंसान एक नॉर्मल या मिडिल क्लास इंसान के लिए रहना बहुत मुश्किल हो चुका है। शहरियों का मजीद कहना था कि तब्दीली सरकार सिवाय मुश्किलात पैदा करने के आवाम के लिए कुछ नहीं कर रही। सिस्टम बदलने के दावे महज दावे ही रहे। कैमरामैन वसीम के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। मियावाली में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ पर शहरियों का मिला जुला रद्दअमल सामने आया है। एक शहरी ने सब्र का दर्ज दे दिया जबकि दीगर शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। शहरियों का कहना है पेट्रोल की कीमत में इजाफा गरीब आवाम पर बम गिराने के मुतरादिफ है। पेट्रोल पूरा करना गरीब आदमी के बस में नहीं रहा। लोगों को दुश्वारी का शिकार हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं महंगाई से। अभी देखें पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। असरा महंगाई घट कर गरीब लोग जनाब किकरा मजबूर हाँ, पैसे तो मांग करना, तेल पलवेना गुजारा करना, पैदल टुरना, इतना ज़ईफ उम्र थी गई है। ये सवारी को सहूलत बने, पेट्रोल थी गई मांगा तो बस यही अगू दिया ना पिछू दिया। पेट्रोल जो है ना महंगे नहीं होने चाहिए थे, वैसे अब हो चुका है तो जो है ना अब आवाम को करना चाहिए। हुक्मरान वैसे कर जो रहे हैं, हुक्मरान को जो है ना चाहिए कि। ओगरा ने मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी है। इस पर अलीपुर के रहने वाले काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। हमारे नुमाइंदे अली हसन उनके साथ मौजूद है। अली बताएगा क्या कहना है शहरियों का इस पर। जी बिल्कुल, आवाम पर जो पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 16 अक्टूबर को ओगरा की जानिब से पेट्रोल जो है 5 रुपए 90 पैसे और डीजल जो है 10 रुपए बढ़ाने की समरी भिजवा दी गई है। अगर ये पेट्रोल रेट बढ़ा तो महंगाई का एक नया तूफान जो है खड़ा हो जाएगा और इससे शहरी जो है शदीद मुतासर होंगे। इस समय साथ शहरी चंद मौजूद हैं, मैं उनसे जान लेता हूँ। ये बताइएगा, ये पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, अगर रेट बढ़ा तो इससे क्या नुकसान आता है और हुकूमत से आपका क्या मुतालबा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हर 15 रोज़ हुकूमत पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा रही है, इससे गरीब आवाम मजीद महंगाई के चक्की में पिसती जा रही है। तो खुदारा गरीब आवाम पर तरस किया जाए और ये जो हर 15 दिन पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाकर गरीब पर जुल्म किया जा रहा है, जो दिहाड़ीदार तबका है जो 400-500 रुपये कमा के बाकी अशया खुर्द नोश खरीदना होती हैं, हर चीज़ महंगी है नहीं खरीद सकता, उनके ऊपर तरस किया जाए, उन्हें रिलीफ दिया जाए। और ये जो हर 15 दिन पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाकर ये जुल्म किया जा रहा है, इसे मैं हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूँ कि इसे
खुदा रहा इससे हमें निजात दिलाई जाए और पेट्रोल डीजल कीमतें कम की जाए ताकि गरीब जो आवाम है उसे रिलीफ मिले और वो सुख का सांस ले सके। हाँ जी, बिल्कुल शहरियों की जानिब से यही कहना था कि पेट्रोल और डीजल के रेट कम किए जाएं। अगर रेट बढ़े तो महंगाई का नया तूफान जो फटे। बहुत शुक्रिया आपका। बात करेंगे गुज़श्ता रोज आने वाले इंटरमीडिएट के नताज के हवाले से। मुल्तान तालीमी बोर्ड ने इंटरमीडिएट के नताज का ऐलान कर दिया। अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट चुके हैं। 48 तलबा और तालिबात ने 1100 में से 1100 नंबर हासिल किए। 4 तलबा का ताल्लुक निशात कॉलेज ऑफ साइंस से है। अलिशा आसिफ की रिपोर्ट देखिए। डिवीजन के 48 तलबा और तालिबात ने इंटरमीडिएट के इम्तहान में पूरे नंबर लेकर रिकॉर्ड कायम कर दिया। 4 बच्चों का ताल्लुक निशात ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से है। पोजीशन होल्डर्स तलबा में कलमा अहमद गोरी, अब्दुल्ला हसन, हसनैन नईम और अलीजा खान शामिल हैं। चारों तलबा का कॉलेज पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। मिठाई और गुलदस्ते भी दिए गए। प्रिंसिपल निशात गर्ल्स कॉलेज में शाजिया और एडमिनिस्ट्रेशन हेड आरिफ हुसैन ने भी मुबारकबाद दी। मेरे वालिदैन, मेरा साथी, ये निशात इंस्टीट्यूट जहाँ से बचपन से जिन्होंने हमें इस तरह पॉलिश किया, इस मकाम तक पहुँचाया, और आगे का यही प्लान है। इंशाल्लाह MBBS का ही प्लान है, डॉक्टर बनेंगे। इतने अच्छे नंबर दिए हैं और बाकी एक्सपेक्टेशंस तो नहीं थी। जब अचानक पता चला तो काफ़ी खुशी हुई। अल्लाह ताला से अच्छे नंबर मांगे थे लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा ही नंबर दे दिए, तो काफ़ी अच्छा लगा। पोजीशन होल्डर तलबा का कहना था कि ये सब हमारे वालिदैन की दुआओं और असातिज़ा की मेहनत का नतीजा है। डॉक्टर बनकर मुल्क और कौम की खिदमत करेंगे। दूसरी जानिब अलीजा खान की छोटी बहन का कहना था कि बहन ने पूरे नंबर लिए, वो भी अच्छे नंबर हासिल करेंगी। बच्चों की कामयाबी पे वालिदैन भी खुश नजर आए। मेरी बहन ने फुल नंबर लिए हैं, 1100 में से 1100, और मैं भी बहुत ज़्यादा कोशिश करूंगी कि मैं भी पोजीशन हासिल करूं इसकी तरह ही जैसे इसने लिया। मैडम निशात साहिबा और आलमगीर खान साहब, उनकी अनथक मेहनत का ही ये समर है कि आज हमारा ग्रुप इंतहाई जो है वो बुलंदियों पर है और हर साल ये इदारा जो है 3 से 4 पोजीशंस जो है वो प्रोड्यूस कर। पोजीशन होल्डर तलबा हसनैन नईम, कलमा अहमद, अब्दुल्ला हसन का कहना था कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। कैमरामैन सफीर अहमद के साथ अलिशा आसिफ, मुल्तान। डेरा गाजी खान से तहरीम आरिफ ने टॉप किया। उन्होंने इंटर के इम्तहानात में 1094 नंबर हासिल किए। मजीद बात करेंगे आशिर इशफाक से। जी आशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान में भी इंटर के नताइज का बाकायदा तौर के ऊपर गुज़िश्ता रोज़ ऐलान कर दिया गया था और ख़ुसूसी तौर के ऊपर डेरा गाजी खान में सबसे टॉप नंबर पर डेरा गाजी खान की बेटी तहरीम आरिफ जो है उन्होंने 1094 नंबर हासिल किए हैं और उनकी कामयाबी पर उनके वालिदैन, उनके घर वाले तमाम के तमाम खुश भी हैं। खुशी का इजहार भी किया जा रहा है। तहरीम आरिफ हमारे साथ मौजूद है, बात कर लेते हैं। बेटा, क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि कोरोना की सूरत हाल भी थी, एग्ज़ाम्स के हवाले से कभी कहा जाता था कि एग्जाम नहीं होंगे, कभी कहा जाता था कि एग्जाम होंगे, तो किस तरह से तैयारी की, किस तरह से मेहनत की और नंबर हासिल किए? जी, ये एग्ज़ाम्स वाला तो वाकई इशू था और उस टाइम ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम रहा है, लेकिन मैं अल्लाह की रहमत थी और मेरे पेरेंट्स की दुआएं थी, मेरे दादाजी की दुआएं थी और मेरे उस्तादज़ा की मेहनत थी जिसकी वजह से ये हुआ। और आगे का क्या प्लान रखती हैं, आगे क्या करेंगी? जी, आगे मेडिकल का इरादा है और अभी तो मेडिकल का ही है, लेकिन देखते हैं मेडिकल में होता है, वरना अगले साल इंशाल्लाह देखेंगे। हाँ जी जी बिल्कुल, मेडिकल का इरादा रखती हैं तहरीम आरिफ ने 1094 नंबर आपने अपडेट किया। खुशरा खालिद ने जिले में पहली पोजीशन हासिल कर ली है, उन्होंने 1098 नंबर हासिल किए हैं। मजीद जानते हैं जुल्कुलन हैदर से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खुशाब के हेडक्वार्टर जोहराबाद में, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल एंड इंटर कॉलेज की जो बेटी है उनकी पोजीशन जो है डिवीजन लेवल पर सेकंड पोजीशन है और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहली पोजीशन उनकी आई है। इंटरमीडिएट एग्जाम में 1098 मार्क्स आए हैं। मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल एंड इंटर कॉलेज खुशाब से है। मेरी डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट पोजीशन आई है जबकि डिवीज़न में सेकंड पोजीशन आई है। आज मैं जिस मकाम पे पहुंची और मुझे जो इज़्ज़त मिली है, इन सब में मेरे अल्लाह ताला की करम नवाजी, फिर मेरे असातिज़ा कराम का हाथ, मेरे वालिदैन की दुआओं की क्या नतीजा है ये सब। मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपने असातिज़ा कराम की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद उनको देना चाहती हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आज उन्होंने जी बिल्कुल ये शुक्रिया अदा करना चाहती हैं। इस वक्त हमारे साथ जो है डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल इंटर कॉलेज के
पहली पोजीशन हासिल की है। आपका शुक्रिया जुल्कुरैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर ने जिला लोधरा का दौरा किया। इस मौका पर जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के 6 महकमों के सेक्रेटरीज भी उनके हमरा मौजूद थे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में एक आला सतह के इजलास की सदारत भी की, जिसमें उनका कहना था कि पसमानदा अजला की तामीर और तरक्की उनकी अव्वलीन तरजीह है। तमाम अजला की तामीर और तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर का दौरा लोधरा। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के 6 महकमों के सेक्रेटरीज भी साथ थे। साकिब जफर ने डीसी ऑफिस में आला सतह के इजलास की सदारत की। पासमानदा अजला की तामीर और तरक्की हमारा अव्वलीन तरजीह है। तमाम अजला की तामीर और तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। अब बात कुछ सियासी मंजरनामे से। बिलावल भुट्टो और हमजा शहबाज के बाद अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मुल्तान में पड़ाव डालने की तैयारियां मुकम्मल कर ली है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक 3 दिन 12 नवंबर से 14 नवंबर तक मुल्तान में क़याम करेंगे। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा जुनैद अनवर से। जी जुनैद, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, बिलावल भुट्टो जरदारी और हमजा शहबाज के बाद अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक भी जो है वो मुल्तान में पड़ाव डालने को तैयार है। सिराजुल हक 3 रोज़ा दौरा मुल्तान के हवाले से 12, 13, 14 नवंबर को मुल्तान आएंगे और अपनी मरकजी क़यादत के हमरा जो है सिराजुल हक 3 रोज़ा जो है मुल्तान में क़याम करेंगे। मुख्तलिफ सरगर्मियों में भी शरीक होंगे। इस बात से ज़िला अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर इकबाल हाशिम साहब मौजूद से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, किस हवाले से ये दौरा है बिलावल का, हमजा का और अब सिराजुल हक का? जब से जमात इस्लामी ने मुख्तलिफ मेजर सिटीज़ और अजला के दौरे शुरू किए हैं और अमीर जमात इस्लामी अपनी पूरी मरकज़ी क़यादत के साथ उस ज़िले के अंदर जाते हैं और फिर वहाँ अहम प्रोग्रामात तमाम तबक़ाए फ़िक्र, वकला से, कानून अपने बिजनेसमैनों से, सियासतदानों से, उनसे और तंजीमी हवाले से जो है ये प्रोग्रामात करते हैं और 3 रोज़ा क़याम पूरी मरकज़ी टीम के साथ जमा जो है सिराजुल हक साहब का वो मुख्तलिफ शहरों में होता है। इसी सिलसिले की कड़ी है कि 12, 13, 14 नवंबर जुम्मा, हफ्ता और इतवार मोहतरम सिराजुल हक साहब अपनी पूरी मरकज़ी टीम के साथ मुल्तान के ज़िले के दौरे पर तशरीफ़ ला रहे हैं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़ी तादाद में इंशाअल्लाह सियासी कारकुन जमात इस्लामी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। जी बिल्कुल, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक 3 रोज़ा दौरे पर मुल्तान आ रहे हैं। 3 दिन मुल्तान में क़याम करेंगे। आपका शुक्रिया जुनैद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रहीम यार खान में नून लीग की यूनियन काउंसिल और वार्ड की सतह पर तंजीम साजी के लिए लेबर विंग के ज़ेर एहतमाम इजलास हुआ। मज़ीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सदीक से। जी आसिम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वार्ड और यूनियन काउंसिल की सतह पर तंजीम साजी की जा रही है। आज भी इसी तंजीम साजी का जायजा लेने के लिए मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िले जनरल सेक्रेटरी और साबिक एम एन ए मियां इम्तियाज़ अहमद ने शिरकत की। मियां इम्तियाज़ साहब, तंजीम साजी की जा रही है, ग्रास रूट लेवल पर की जा रही है, किस तरह मोटिवेट किया जा रहा है कारकुनान? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन जी ये तंजीम साजी का जो अमल है ये हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हुक्म पे हम वार्ड वाइज इस तंजीम साजी को कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला जब ये तंजीम हमारी कंप्लीट होगी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने पहली दफ़ा वार्ड की सतह पे जाके तंजीम साजी का अमल शुरू किया है। जब ये तंजीम मुकम्मल होगी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग भी इंशाअल्लाह ताला मजबूत होगी। जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग मजबूत होगी तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। और इस वक्त पूरी कौम जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पे नज़रें लगा के बैठी है, क्योंकि एक ही उम्मीद की किरण इस वक्त नज़र आ रही है जो पाकिस्तान को इस बुहरान से निकालेगी। क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान तन्हाई का शिकार है और पूरा मुल्क इस वक्त जिस तरह बेरोज़गारी डर की सूरत हाल में घिरा हुआ है और इस वक्त हमारा ग्रोथ रेट बहुत कम हो माइनस पे जा चुका है और इस वक्त अगर कोई पाकिस्तान को इन हालात से निकाल सकता है तो वो मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। तंजीम साजी की जा रही है। आपने अपडेट किया। मुल्तान में डेंगू के डंक तेज हो चुके हैं। 24 घंटों के दौरान 12 शहरियों में डेंगू की तस्दीक पाई गई है। निश्तर अस्पताल मुल्तान में ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद 34 हो चुकी है। 5 मरीजों को सेहतयाब होने पर अस्पताल से कर दिया गया है। मुल्तान में डेंगू के डंक तेज हो गए हैं। 24 घंटों के दौरान 12 शहरियों में डेंगू की तस्दीक हुई। निश्तर अस्पताल मुल्तान में ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद 34 हो गई है। शहर औलिया के बासियों की बेहतियाती के बायस गैस्ट्रो तेजी से फैलने लगा। 24 घंटों के दौरान 247 मरीज रिपोर्ट हुए। डॉक्टर्स ने शहरियों से खाने पीने में एहतियात बरतने की हिदायत कर दी है।
मुल्तान के शहरियों ने एहतियात का दामन छोड़ दिया। बच्चों बड़ों की बड़ी तादाद गैस्ट्रो का शिकार होकर अस्पतालों में जा पहुंची। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो के 247 मरीज रिपोर्ट हुए। निश्तर अस्पताल में 61 और चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 99 मरीज लाए गए। और अब कुछ बात आलमी वबा के हवाले से। जनूबी पंजाब के अवाम कोरोना को पिछाड़ने लगी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 47 केसेस सामने आए। मुल्तान में 21 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ चुका है, जबकि रहीम यार में कोरोना के 8 केसेस रिपोर्ट हुए। विहाड़ी में 5, मुजफ्फरगढ़ में 4 कोरोना केसेस सामने आए हैं। खानेवाल, मियांवाली और बहावलपुर में 3 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मुल्तान में मुस्बत शरह 1.4% रिकॉर्ड की गई। मियांवाली के प्राइवेट स्कूलों में वैक्सीनेशन बारे अदम ताउन का मामला। सीईओ एजुकेशन मोहम्मद अवैस ने सीईओ हेल्थ के लेटर पर नोटिस ले लिया। हेल्थ टीम से ताउन न करने वाले प्राइवेट स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी जाएगी। मजीद तफसीलात जानेंगे अख्तर मजाज से। जी अख्तर। जी बिल्कुल, मियांवाली के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है जारी है, लेकिन कुछ प्राइवेट स्कूल हैं वहां पर महकमा हेल्थ को इस हवाले से मुश्किलात का सामना है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीईओ एजुकेशन मोहम्मद अवैस साहब। आपसे इस हवाले से बात करते हैं। सर बताइएगा, कुछ प्राइवेट स्कूल हैं जहां पे वैक्सीनेशन के अमल में रुकावट आ रही है, उनके हवाले से महकमा एजुकेशन क्या करने जा रहा है? सर मुझे महकमा हेल्थ की तरफ से 4 स्कूल जो हैं वो उनकी शिकायत मिली थी कि ये स्कूल हमसे तामन नहीं कर रहे। तो मैंने अपने फोकल पर्सन डीईओ मेल एलिमेंट्री एजुकेशन जमीर खालिद साहब को वहाँ भेजा और 4 की रिपोर्ट आ चुकी है। वो इंशाल्लाह महकमा सेहत की टीमों से मुकम्मल तामन करेंगे। अदरवाइज अगर वो तामन नहीं करते या कोई शिकायत पैदा होती है तो मालिकान के खिलाफ FIR दर्ज होगी और उनकी रजिस्ट्रेशन हम कैंसिल कर देंगे। तो सर एक छोटा सा सवाल है कि सरकारी जो स्कूल हैं, कितने स्कूलों में वैक्सीनेशन का अमल जो है मुकम्मल हो चुका है? वो तकरीबन 80% से ज़्यादा काम मुकम्मल हो चुका है। अब थोड़ा सा काम बाकी है, वो टीमें आज चल रही हैं हमारे साथ साथ और हम इंशाल्लाह विदिन 1 वीक इसको मुकम्मल करेंगे 100%। जी बिल्कुल, जैसे कोरोना वैक्सीनेशन का अमल जारी है। बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज। आपको बताएं, जिला इंतजामिया ने लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ने 37 दुकानें सील करके मुकदमा दर्ज करवा दिए। कोरोना 120 के खिलाफ वर्जी पर 5 दुकानदारों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आपको अपडेट करते चलें, जिला इंतजामिया ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ने 37 दुकानें सील करके मुकदमा दर्ज कर दिए हैं। जराइम की रोकथाम के लिए एसपी कैंट डिवीजन हसन अफजल मुतहरिक हो गए। एसपी कैंट डिवीजन हसन अफजल की अपने ऑफिस में कैंट सर्कल के पुलिस अफसरान के साथ मीटिंग की। मज़ीद तफसीलात जानेंगे माजिद क्लासा से। जी माजिद। बिल्कुल, चोरी और डकैती की बढ़ती वारदात के खिलाफ मुल्तान पुलिस जो है वो इन एक्शन दिखाई दे रही है। अगर हम एसपी कैंट की बात करें तो हसन अफजल की जानिब से जो है वो आज अपने दफ्तर में जो ऐसे कैंट अफसरान हैं उनके साथ जो है वो मीटिंग भी की गई है और तमाम जो SHOs थे और जो तफ्तीशी अफसरान थे उनको ज़रूरी हिदायत भी जारी की गई हैं कि जो तफ्तीश के मराइल में जितने भी मुकदमात हैं उनको जल्द अज जल्द जो है वो निपटाया जाए। एसपी कैंट हसन अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर बताइएगा, आज मीटिंग भी की गई है और दूसरी जानिब थोड़ा चोरी और डकैती के हवाले से बताइएगा, जो मुजरमान है वो भी आप गिरफ्तार कर रहे हैं, रिकवरियां भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, आज सुबह कैंट सर्कल के तीनों थानों के SHOs और DSP कैंट के साथ क्राइम मीटिंग की गई है। जितनी भी हमारे केसेस की चालान की पेंडेंसी है उसको भी देखा गया है और इसके साथ साथ ये भी चीज़ देखी गई है कि जो हमारे गैंग्स हैं जो कि चोरी डकैती की वारदातों में या स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस हैं, स्नैचिंग की वारदातों में, तो उनके खिलाफ भी एक्शन को तेज़ किए जाने का आज डायरेक्शंस दी गई हैं। इसके अलावा CAA CRO ब्रांच के साथ और IT ब्रांच के साथ भी हम CCTV फुटेजेस और टेक्नोलॉजिकल और टेक्निकल एविडेंसेस के थ्रू इनको ट्रेस करने की कोशिश भी कर रहे हैं और इसमें हमें कुछ हद तक कामयाबियां भी मिली हैं। कुछ थानों में मोटरसाइकिल चोर भी पकड़े गए हैं, कुछ में दूसरे चोर भी पकड़े गए हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा इंकशाफात भी किए हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मज़ीद हम क्रिमिनल्स पे हाथ अपना सख्त करेंगे। जी बिल्कुल, उनका यही कहना था कि आइंदा भी जो आने वाले दिनों में जो है वो जो क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ जो गिरफ्तार किया जाए। शुक्रिया नाज़रीन। दुनिया भर में 15 अक्टूबर हाथ धोने के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन मनाने का मकसद लोगों को बिलखसूस बच्चों में हाथों को साबुन के साथ धोने की अहमियत को उजागर करना है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा आशिक हुसैन से। जी आशिक, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, 15 अक्टूबर हाथ धोने के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन को जो है शहरियों बिलखसूस बच्चों में हाथ धोने की अहमियत को जो है वो उजागर करना है, क्योंकि हमने ये देखा कि कोविड के दिनों में भी जो है हाथ धोने की अहमियत को जो है वो ज्यादा उजागर किया गया कि अगर हाथ धोए जाए तो इससे बहुत सी बीमारियों से जो है वो बचा जा सकता है। इस हवाले से डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जो अपने आने वाले जो शहरी हैं उनको भी इस हवाले से आगाही दे रहे हैं। मजीद हम उनसे बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब बताइएगा, आज आलमी दिन मनाया जा रहा है तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह जो है बीमारियों से बचा जा सकता है और हाथ धोने की अहमियत क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें जी, आज के 15 अक्टूबर जो है आलमी दिन मनाया जा रहा है हैंड वॉशिंग का, और हमारे इस्लाम भी कहता है कि जैसे सफाई जो है निस्फ ईमान है, तो जब तक हम अपने आप को साफ रखेंगे तो बहुत सी ऐसी बीमारी हैं कम्युनिकेबल डिजीज जिनसे हम बच सकते हैं। जैसे खास तौर पर कोविड के दिनों में हमने तमाम शहरियों को यही मैसेज दिया था कि जी उसकी सबसे बड़ी प्रिवेंशन भी यही है कि अपने हाथों को बार बार धोएं ताकि जो भी इन्फेक्शन लगी है वो दूसरे तक कम्युनिकेट ना हो। और वालिदैन से मेरी यही गुजारिश है कि अपने बच्चों को ये तलकीन करें कि खाना खाने से पहले और वॉशरूम के बाद अपने हाथ जो है वो साबुन से बार बार धोएं ताकि जो मुख्तलिफ डिजीज़ हैं, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, उनसे वो छुटकारा पा सकें। जी जैसा कि डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर रशीद अंजम का कहना है कि हाथ धोने की अहमियत को उजागर करना है। आपका शुक्रिया आशिक हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वफाकी हुकूमत ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुल्क भर में आम तातील का ऐलान कर दिया। 19 अक्टूबर 12 रबीउल अव्वल के दिन मुल्क भर में आम तातील होगी। आम तातील का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जी हाँ, आपको बताते चलें वफाकी हुकूमत ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुल्क भर में आम तातील का ऐलान कर दिया है। 19 अक्टूबर 12 रबीउल अव्वल के दिन मुल्क भर में आम तातील होगी, जबकि आम तातील का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ये आपको बताते चलें वफाकी हुकूमत ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्क भर में आम तातील का ऐलान कर दिया है। 19 अक्टूबर 12 रबीउल अव्वल के दिन मुल्क भर में आम तातील होगी। आम तातील का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मियां वाली के नौजवानों का ईद मिलादुन्नबी मनाने का अनोखा अंदाज सामने आया। नौजवानों ने 200 बोतल खून अतिया देकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार किया। नौजवानों ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चों के लिए खून अतिया किया है। नौजवानों ने इस अज़्म का इजहार किया कि इब्तदाई तौर पर 200 नौजवान खून का अतिया दे रहे हैं, जबकि ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। और इसी के साथ में स्टूडियो से वक्त इतना ही।